स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल ड्राइवर की आवाज़ SBL में। और मैं आपका दोस्त मोहम्मद ज़रीफ़ हाजिर हूँ दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में, नई जानकारी के साथ। दोस्तों आज हमारे ये बड़े पुराने मित्र मिले हैं और हमारे चाचा पंडित जी और हमारे उस्ताद जी और एक हमारे भैया उधर बैठे हैं। आज इन सब के भी आपको कराएंगे परिचय आपसे। और दोस्तों आज एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि आप जब भी हमारा कोई वीडियो देखते हो तो हम सिर्फ अपने ड्राइवर समाज के लिए जो संघर्ष हमारा जारी है, उसी प्रकार से हम अपने ड्राइवर हित की आवाज़ को ज़मीन से लेके और आसमान तक उठाने का काम करते हैं। यानी कि ड्राइवर की दुख तकलीफ़ से लेकर और वहाँ तक हम काम करते हैं आज कि शायद भारतीय ड्राइवर ने कभी नहीं सोचा होगा। आज दोस्तों ऐसा लगता है जैसे कुछ कंपनियों में ड्राइवरों का काफ़ी ज़्यादा शोषण किया जाता है और कुछ मुंशी मुनीमों के द्वारा किया जाता है, कुछ कंपनियों के अंदर फोरमैनों की वजह से किया जाता है और चलते हाईवे पर कुछ पुलिस प्रशासन की वजह से किया जाता है। क्योंकि दोस्तों हर एक डिपार्टमेंट के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी सोच बस पैसे तक ही सीमित रह जाती है। क्यों पैसे पे आगे यहाँ नींद तो नहीं आ रही है आपको? नहीं, थोड़ा सा जरा अपने आप को थोड़ा जागरूक करिए और थोड़ा सा जज्बा अपने अंदर कायम करिए। क्योंकि जिस तरीके से आप बैठे हैं मुंह को लटका के, क्योंकि आज मुंह को लटकाने की वजह से ड्राइवर को 78 साल हमारे देश को हुए और 78 साल में ये सिर्फ ड्राइवर के मुंह लटकाने की वजह से आज तक ड्राइवर की कहीं कोई सुनवाई नहीं की जाती है। मालूम है आपको? जी मालूम है ना पंडित जी? जी आपकी तो काफ़ी उम्र हो गई, तो क्या क्या किस रोड पे आप ड्राइवरिंग करते हो, कहाँ से कहाँ तक चलते हो और रास्ते में क्या क्या समस्याएं ऐसी आती हैं जो हमारे समाज को, आज ड्राइवर को लाभ नहीं मिल पाता है? क्या कहना चाहोगे पंडित जी इस पे? बताइए। बोलो। समस्याएं तो बहुत आती हैं, लेकिन क्या लाभ? कुछ नहीं लाभ मिलता है। किस चीज में आती हैं वो बोलो। जैसे कि क्या क्या परेशानियां आती हैं आपके सामने? परेशानी यही है, कहीं तो पुलिस वाले तंग कर रहे हैं, तो कहीं कंपनी ऐसी है पैसे नहीं डाल रही है। यही समस्याएं सारी हैं जो जिसमें ड्राइवर को ही तकलीफ होती है चलने में। क्या सरकार ने आज तक कोई आपकी आवाज़ को सुना? नहीं, कोई नहीं सुनता। कोई नेशनल मीडिया आपकी आवाज़ को उठाती है? नहीं, कोई नहीं सुनता। क्या कहना चाहोगे नेशनल मीडिया के बारे में? नेशनल मीडिया के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारा तो ड्राइवर लोग हैं, हमारी तो कोई सुनवाई है ही नहीं। कोई सुनने को राजी नहीं है। कहीं नहीं सुनने कहीं को चले जाओ, किसी कंपनी में चले जाओ, मैनेजर को फोन करो तो कहीं उससे बात करो, और नहीं तुम्हारी गाड़ी का क्या प्रॉब्लम है तो दूसरी गाड़ी ले जाओ। ऐसे हम 10-10 गाड़ियों को चलाएंगे, जैसे कभी उसको कभी उसको। भाई एक गाड़ी पर रहेंगे तो हमें कुछ लाभ मिलेगा, उस गाड़ी की समझ आएगी और हम उसको कंट्रोल में करेंगे गाड़ी को, तो कुछ एवरेज देगी, हमारा 2 पैसे बनेंगे। और आज ये पकड़ा दी, कल दूसरी पकड़ा दी है, परसों तीसरी पकड़ा दी, ऐसे घूमते रहेंगे। 3-3 दिन हो जाते हैं, लोडिंग अनलोडिंग नहीं होती हैं, पैसे के लिए बोलते हैं तो बोले हाँ डाल लें 4-4 दिन हो जाते हैं, पैसे भी नहीं मिलते। काफ़ी समस्या है। काफी समस्याएं। अब ये बताओ, लोकल में गाड़ी चल रही है, यहाँ से गुजरात जाती है गाड़ी, तो उनमें 6 टंकी लगाने की क्या जरूरत है? उस पे ITO पुलिस वाले पैसे मांगते हैं और कंपनी को बोलते हैं तो कंपनी ना तो खोलती है ना पैसे देती है। बोलो क्या कर तो सकते हो? यहाँ भी ड्राइवर को परेशानी होती है, बोलो। बहुत क्योंकि टंकी का, डबल टंकी का मैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपसे बता देता हूँ। डबल टंकी का जो चालान किया जाता है, जो ट्रैफिक रूल्स के अनुसार किया जाता है, उसका कम से कम 10,000 रुपये का फाइन काटा जाता है। क्यों? कि उसके अंदर डबल टैंक का अलाउ RTO नहीं करता है, या ट्रैफिक रूल्स के ये गाइडलाइंस नहीं होती है। लेकिन कंपनी वाले क्या करते हैं, वो अपने बेनिफिट के लिए डबल टैंक को गाड़ी के अंदर लगा दिया जाता है।
जी पंडित जी कुछ कह रहे थे आप। नहीं तो उस टंकी से लाभ, आज तक उसमें डीजल गया नहीं दूसरी टंकी में, तो क्या लाभ है बताओ। बड़ी सी एक बिल्कुल लगवा दें। बिल्कुल, हम आपके पास फिर आपकी बात नहीं। को सुनेंगे। उससे पहले पंडित जी कुछ कह रहे थे। पंडित पंडित जी जी यही बात कर रहे थे कि जैसे अब हम गुवाहाटी लाइन में चल रहे हैं, हम्म, जैसे हमारे साथ कोई घटना होती है, किसी होटल पे खड़े हैं, डीजल निकल गया या कोई भी बात होती है, पुलिस को एफआईआर करते हैं तो पुलिस वाले उल्टी यही बात कहते हैं कि तू दूसरी जगह बेच के आया होगा, यहाँ झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है होटल वाले को। बताइए दोस्तों, ड्राइवर के ऊपर कितना बड़ा आरोप लगा दिया जाता है कि एक ड्राइवर का होटल पे खड़ी गाड़ी का डीजल चोरी हो जाता है, लेकिन अगर वो एफआईआर कराने अगर पुलिस प्रशासन के पास जाता है तो उल्टा पुलिस प्रशासन ही ड्राइवर को चोर साबित कर देता है। आज बड़े दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी आज हमारे ड्राइवर की आवाज़ को नहीं सुन पाता है, क्योंकि दोस्तों ये कमी किसी और की नहीं है, ये कमी स्वयं आज हमारे ड्राइवर भाइयों की है। क्योंकि दोस्तों आप लोग अगर एक मंच पे आओगे, एक जगह इकट्ठे हो जाओगे तो शायद आपकी ताकत, आपकी यूनिटी बनेगी, जिसकी आवाज़ को, आपकी आवाज़ को हमारी सरकार भी सुनेगी और हमारा पुलिस डिपार्टमेंट भी हमारी आवाज़ को सुनने का काम करेगा। जी जी, आप बताइए सर, क्या क्या रहते हैं आप। मेरी तो नए युवक उनको ये कहना है कि कभी ट्रांसपोर्ट लाइन में, ड्राइवरी लाइन में तो फंसना ही नहीं, बिल्कुल आना ही नहीं जी। है। चाहे मजदूरी रिक्शा चला लेना, हम्म, उससे कम पैसे मिलेंगे, लेकिन सुकून, एक तो घर में रहोगे, अपने बच्चों के पास रहोगे और अपना सुकून जो कमाओगे वो खुद कमाओगे, किसी की दाव धौंस नहीं रहेगी उसमें। ठीक है, मजदूरी करो, रिक्शा चलाओ, कुछ भी करो, बढ़िया काम करो, अच्छा काम करो, लेकिन गाड़ी नहीं चलाना। लेकिन मेरा गाड़ी नहीं सबसे अनुरोध है कि गाड़ी के मामले में तो आना ही नहीं, गाड़ी तो चलाने नहीं। क्योंकि हम जो 20-20, 30 साल से फंसे हुए हैं, हमारी तो मजबूरी पड़ गई है, जो हमें चलानी पड़ रही है और सुनना पड़ रहा है। मैनेजर की सुनो, आईटीओ की सुनो, पब्लिक की सुनो, और तुम्हारे पुलिस वालों की सुनो, माल देने वाले की सुनो, लेने वाले की सुनो, किस किस की सुनेंगे भाई। हैं, हमारे बीवी बच्चे नहीं है तो हम इधर 6-6 दिन बैठे हो जाते हैं, पैसे के लिए बोलते हैं तो पैसे नहीं डालते हैं। अरे इतना पैसा दिया था, 4000 रुपए दिया था, वो कहाँ चला गया? तो 4000 का 400 साल चलेगा क्या? देखिए दोस्तों, कुल मिला के जो है ड्राइवरी लाइन में अब ड्राइवर अपने बच्चे को ड्राइवर नहीं बनाना चाहता है, क्योंकि उसको इतना प्रताड़ित किया जाता है, इतने उसको दुख झेलने पड़ते हैं, इतनी तकलीफ़ों से गुजरता है। आज देखा होगा दोस्तों, आपने एक चीज़ बहुत अच्छे से नोट की होगी। आपसे मैं एक सवाल करता हूँ कि अगर देखिए हम अपने देखते हैं कार्यकाल को, तो जैसा देखा जाता है, पंडित जी आपसे भी मैं इस बात पे जवाब लूँगा, और जैसे कि आज देखते हैं कि डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनता है, वकील का बच्चा वकील बनता है, नेता का बच्चा नेता बनता है। इसी तरीके से मतलब अगर कोई कारीगर है, मिस्त्री है, राज का बच्चा राज बनता है, मोटर मैकेनिक का बच्चा मैकेनिक बनता है। लेकिन आज ये ड्राइवर का डिपार्टमेंट ऐसा है कि यहाँ पर ड्राइवर अपने बच्चे को ड्राइवर नहीं बनाना चाहता। तो हमको उतनी फैसिलिटी नहीं है, हमको उतना पैसा भी नहीं है, जी तो हम कैसे बना दें बताओ। जी, उसको पढ़ाएंगे, इतनी मजदूरी करते हैं, आँख फोड़ते हैं, अपना शरीर तोड़वाते हैं, पिटते भी हैं और सब गालियां भी सुनते हैं, और उस पे हम ड्राइवर को, जो जिस धंधे में हमको यानी कि वो बनाया जा रहा है, सब काम शोषण हो रहा है हमारे साथ, हम उस बच्चे को बुला के फंसा दे कि उसका भी शोषण हो। नहीं, हम नहीं चाहेंगे कभी भी जी इस काम को। तो दोस्तों, और हम ये सब नई पीढ़ी से ये कह रहे हैं, हाथ जोड़ के निवेदन है कि ड्राइवरी लाइन में तो आना ही नहीं, चाहे भूखे मर जाना, चोरी नहीं करना, भीख नहीं मांगना, भूखे मरना मंजूर है, लेकिन आना इस ड्राइवरी लाइन में मंजूर नहीं है मेरे को। और कोई भी बच्चा मेरे पास आता है कि चाचा मेरे को गाड़ी सिखाओ, तो मैं उससे हाथ जोड़ देता हूँ, बेटा फैक्ट्री में नौकरी कर ले, चाहे 500 रुपये रोज की कर ले, चाहे 300 रुपये रोज मिल जाए, उसमें सब्र कर ले, लेकिन ड्राइवरी में नहीं। और मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि ड्राइवर ना बने,
पढ़ो लिखो कुछ भी करो, अपना बिजनेस करो, रिक्शा चलाओ, मेहनत करो, कुछ भी करो, देखिए यहाँ लेकिन पर ड्राइवर मत बनो। मैं आपको एक यहाँ पर रोकना चाहूँगा। जैसे आपने कहा कि पढ़ो लिखो काबिल बनो, बिल्कुल दोस्तों हम इनकी बातों से एग्री हैं, लेकिन ड्राइवर अपने बच्चे को पढ़ा भी तो नहीं सकता ना। अब क्या करे, अपना अब उसका पेट रीजन है। काटेगा, कुछ भी करेगा, जितना पढ़ा जी जी देखिए, पढ़ा सके उतना तो पढ़ाएंगे। बिल्कुल उसको। बिल्कुल। जैसे आज हम देख पाते हैं कि आज प्राइवेट कॉलेजों की इतनी फीस को बढ़ा दिया गया है, प्राइवेट कॉलेजों की फीस को बढ़ा दिया गया है। अगर बच्चे का वहां पर एडमिशन कराने अगर कोई ड्राइवर जाता है तो उसके पास उतनी ताकत, उतनी सपोर्ट नहीं मिल पाती है जो बच्चा अपना प्राइवेट किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता है। आप समझने की कोशिश करिए। तो यहाँ भी मैं अपनी सरकार से इस बात पे अपील करूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा कि सरकार तक अगर ये बात हमारी पहुंचती है तो कम से कम ऐसी कोई शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं ड्राइवर समाज को, ताकि जो ड्राइवर के बच्चे भी वहां पर पढ़ लिख के अच्छे इंसान बन सकते हैं, काबिल इंसान बन सकते हैं। अगर हमारे ड्राइवर का बच्चा अगर पढ़ लिख के अगर एसआई बनेगा या फिर कोई कमिश्नर बनेगा या फिर कोई किसी भी डिपार्टमेंट में अगर जाता है तो इससे क्या होगा, हमारे ड्राइवर की यहाँ से जो है नस्ल को कन्वर्ट कर दिया जाता है। क्योंकि जब ड्राइवर अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकता, अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता। और दूसरी बड़ी बात एक और मैं बता देता हूं कि ये तो शिक्षा की बात है, ड्राइवर के पास उतनी भी ताकत नहीं रहती है कि ड्राइवर अपने किसी अच्छे हॉस्पिटल में अपने पेशेंट का इलाज भी करा सकता है। बताइए। नहीं करा सकता, नहीं करा सकता, क्योंकि पैसे ही नहीं है उसके पास। नहीं है ना। हाँ, परिवार तो चलाने ये के लिए कहीं ना बड़ी कहीं मुश्किल से हमारे चलाते हैं। देश के अंदर करीबन तो इलाज कहाँ 22 से कराएंगे? अब 2 लाख करीब- मांगेगा, 2 लाख कहाँ से दे करीबन देंगे? 22 करोड़ चालक हैं, जिसके पीछे ऐसा एक ड्राइवर नहीं है जिसके पीछे 4 सदस्य नहीं है। लेकिन ड्राइवर को कब याद किया जाता है? लगभग 140 करोड़ आबादी के बीच में आज 110 करोड़ आबादी का हमारा ड्राइवर परिवार है। मालूम है पंडित जी आपको? 110 करोड़ परिवार है हमारा। तो आज हमें जो याद किया जाता है सिर्फ वोट बैंक के लिए हमको यूज किया जाता है, लेकिन ना ही तो हमारे हक अधिकार की बात होती है, ना ही हमारी शिक्षा की बात होती है, ना ही हमारे ड्राइवर के एक्सीडेंट पर बात होती है, ना ही हमारे ड्राइवर आयोग की बात होती है, ना ही हमारे ड्राइवर दिवस की बात होती है, ना ही ड्राइवर के ऐसे उन मुद्दों पे बात सरकार चर्चा नहीं करती जिस पर क्या सरकार को करना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो काफी बड़ी हो चुकी है। बाकी मैं आपका भाई लेता हूं आपसे इजाजत, और बाकी मैंने इनको अपने यूनियन के बारे में बताया है, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के बारे में आपको बताया। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, बढ़िया सबको अच्छा क्या लगा। कहना चाहोगे? मैं इसके लिए बहुत धन्यवाद गुजारिश करूंगा भाई लोगों से कि धन्यवाद दे और आके जुड़े, और ये जो ड्राइवर संघ भाइयों के लिए जो संघ कर रही है वो अच्छा कर रही है और अच्छा करती रहेगी। जी। और आप लोग सब ड्राइवर भाई सपोर्ट करेंगे तो हो सकता है कि कुछ हमें हासिल हो सके, बिल्कुल। और नहीं ऐसे ही मरते रहोगे और ऐसे ही जीते रहोगे, कुछ नहीं होगा। देखिए बहुत अच्छी बात कही है यहाँ पर इन्होंने कि हमें ज़रूरत है यूनिटी की, हमें ज़रूरत है एकता की, हमें ज़रूरत है ड्राइवर भाईचारे की। क्योंकि दोस्तों अगर आपने साथ देने का काम किया तो हम आपसे वादा करते हैं कि आने वाले टाइम में हम आपके लिए संसद तक में आपकी आवाज़ को गूंजने का काम करेंगे। शरीफ भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमको इतना आपने बताया संघ के बारे में और कुछ हमको सिखाया है जी। जो आज तक हमको पता नहीं थी। हम आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और बहुत धन्यवाद देते हैं जी। और कोशिश करते हैं कि आपको कामयाबी मिले और हम लोगों को कुछ हासिल हो। वाह भाई वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। और देखिए बस मैं आप लोगों से एक बार फिर हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आप लोगों को दोस्तों अगर जरा सी भी अगर अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर अगर दया आती है तो आप ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत से जरूर जुड़ें, क्योंकि दोस्तों ये आपके हक की बात करता है, आपके अधिकार की बात करता है, आपके सम्मान की बात करता है। जय हिंद, जय भारत। तो ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत जिंदाबाद, हम सबकी एकता जिंदाबाद, जय जवान, जय किसान, जय उचालक इंडिया। बाकी दोस्तों हम मिलेंगे आपको अब दूसरी वीडियो में दूसरी जानकारी के साथ। बस जाते जाते दोस्तों आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्त। नमस्कार, धन्यवाद।